धाम में। महिमाय परंपार गुरु जी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरु जी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरु जी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मन का देश है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर समय जो है मन में जो है हजारों विषय लाखों विषय जो है चलते रहते हैं। मन जो है कभी स्थिर नहीं होता है। इसके अंदर में हमेशा लाखों करोड़ों जो है विषय चलते रहते हैं। कभी किसी बात का चिंतन करेगा, कभी किसी बात का चिंतन करेगा। 24 घंटा भी एक पल के लिए भी यह स्थिर नहीं होता है। जब मन जो है सुसुप्ति अवस्था में जाता है, तब ये शायद 2 घंटा या 3 घंटा कितने के लिए ये शांत रहता है। तो मन का तो स्वभाव ही यही है। तो क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ये कराय। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है,
सब दीन एक रहाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, आसपास सब कुछ सही रहता है, फिर भी जो है मन जो है कभी खुश रहता है, कभी दुखित रहता है। आपका घर में सब कुछ सही है, फिर भी मन जो है कभी जो है दुखित होता है, कभी शांत होता है, कभी गुरु के चरण में लग जाता है, ऐसा भी है। और कभी कभी जो है अशांत भी रहता है। तो जो आपके संस्कार उदय होते हैं, चित्त के अंदर में अनेक जन्मों का संस्कार जो है भरा पड़ा हुआ है। इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 5 प्राण है और 5 जो है उप प्राण है। इसी शरीर में 3 गुण भी है। इसी शरीर के अंदर में 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। और इसी में जो है आत्मा भी है, इसी में परमात्मा भी है, इसी में सद्गुरु भी है, इसी में प्रकृति भी है, इसी में काल भी है। सारा जो है इसी शरीर के अंदर में है। आप भेद को बूझो। इसी शरीर के अंदर में सब कुछ है। एक बार फिर से आप फिर से सुनो। इसी शरीर के अंदर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी शरीर के अंदर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसी शरीर के अंदर में 9 द्वार है। इसी शरीर के अंदर में 5 प्राण है। इसी शरीर के अंदर में 5 उप प्राण है। इसी शरीर के अंदर में 5 तत्व भी है। अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश भी है। इसी शरीर के अंदर में एक तत्व में 5 गुण है, तो उस तरह से मिला करके 25 गुण भी हैं। इसी शरीर के अंदर में 4 अंतःकरण भी है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन क्या है? जो विषय को उठाता है। आपके शरीर के अंदर में बहुत सारे विषय है। आप भेद को समझिए। जैसे आप लोग जो है स्त्री है, पुरुष है, 4 पुरुष जो है इकट्ठा हो जाएंगे, कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, बाजार कहीं टहलने के लिए। एक ने अपना पत्नी का बात शुरू किया तो चारों अपने अपने पत्नी का बात शुरू कर देंगे। एक पुरुष ने अपने बेटे का बात शुरू किया तो चारों पुरुष जो है अपने बेटे का बात शुरू कर देते हैं। वैसे ही जो है 4 स्त्रियां जहां इकट्ठा हुआ, उसने अपना एक पति का बात शुरू करेगा तो चारों का भी वैसे ही वो अपना अपना पति का बात सब शुरू कर देगा। एक ने अपने बेटी का बात शुरू किया तो 4 औरतें जो है अपना बेटी का बात शुरू कर देंगी। ये कहाँ से निकलता है? ये जो है आपके
चित्त के अंदर भी सारा समाया हुआ है। एक औरत जो है अपना ब्याह के बारे में बताना शुरू करेगी तो जो उसके साथ तीन है वो भी बताना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही जो है ये जीव है। आप जिसके संग रहते हो, यदि वह व्यक्ति दुखदाई वाला है, दुखित वाला है, तो वह जो है अपना चित्त के हृदय से दुख का विषय उठाएगा। और दुख का विषय उठाएगा तो आपके हृदय में भी वही दुख की बात आ जाएगी। आप भेद को समझो। वैसे ही यदि एक आदमी चोरी की बात शुरू करेगा, इधर चोर को पकड़ा उधर चोर को पकड़ा, दूसरा व्यक्ति भी वो फटाक से अपना चित्त जो है बदल देगा। वह भी बताएगा हमारे गांव में एक चोर आया था तो उधर चोर आया था। अब वो सारे चारों साथी जो है चोर की ही बात करते रहेंगे। और वही हाल जो है स्त्री का भी है। चार पांच स्त्रियां इकट्ठा हो जाएंगी और एक जो है ना बताने लगेगी कि हलवा ऐसे बनाते हैं, तो चारों बताएंगी वही बात बताएंगी कि मेरे यहाँ तो ऐसा पसंद है तो वैसा पसंद है, तो गीला वाला चाहिए तो सूखा वाला चाहिए। आप भेद को समझिए। तो जो संत होता है, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जब आप जो है संतों के साथ रहते हो तो संत जो है वह चेतन बातें करना शुरू करेगा। पहले वह शुरू करेगा जड़ से, कैसे हैं, कहाँ से हैं, उम्र क्या, जाति क्या, बच्चे कितने, माता कहाँ, पिता क्या, भाई कौन। उसके बाद से धीरे धीरे वो जो है आपको चेतन देश में ले जाएगा। और वही चोर के साथ बैठेंगे तो वह जो है धीरे धीरे आपको चोरी का बात सिखा देगा। और वही यदि आप उस शराबी के साथ बैठेंगे, जुआरी के पस के साथ बैठेंगी, तो उसका गुण जो है आपके अंदर आने लगेगा। इसीलिए कहा गया है, जोगिया के नगरी बसो जिन कोई, जोगिया की नगरा बसो जिन कोई, जोरे बसे सोई जोगिया होई। तो जो सदगुरु का जो प्रेमी होता है, विरही होता है, अनुरागी होता है पूर्ण रूप से, तब तो उसको केवल सत्संग का बात अच्छा लगेगा। लेकिन सारा जीव जो है, देखो हर एक का प्रेम अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, हर एक में अलग अलग गुण है। किसी का पति ज्यादा प्रभु की तरफ प्रेमी है, गुरु की तरफ, तो पत्नी कम है, पत्नी कम है तो पति ज्यादा है। किसी का दोनों ही प्रेमी है। ये तो संसार में स्त्री पुरुष है। चेतन देश में स्त्री पुरुष नहीं है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, तो आत्माय पनी कर्म बसा,
विविधा देह नीरवान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप दुखित हो जाते हो, जब संसार का ज्यादा चिंतन होने लगता है तो दुख होने लगता है, आप भेद को समझो। जैसे ही आप, स्वामी जी ने क्या कहा है, माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, माया के चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, पावे शब्द अनूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, हो में शब्द स्वरूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर लाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी तो आप बुझ गए होगे। मैं जो भी बातें बताता हूं सब स्वर विधि ही है, कोई अलग से मैं नहीं ले आता, जो मेरे समझ में आता है। तो आप कभी भी जो है संसार में मन दुखित होने लगेगा तो आप दुखित हो जाते हो। जब दुखित होने लगते हो तो समझ लेना कि हम माया में आ गए, हम ज्यादा संसार में चले आए। आप वेद को समझो, स्वामी जी स्वर वेद में क्या कह रहे हैं। तो माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, होवे शब्द स्वरूप। आप भेद को समझो, शब्द कैसा है, तो आनंद स्वरूप है। तो आपको चिंतन किसकी करनी है, शब्द की करनी है। आप चिंतन किसकी कर रहे हो, माया की। तो माया दुख का रूप है, माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, त सुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह जो संसार है ये ऐसे ही है। तो आप थोड़ी देर में दुखित हो जाओगे, कोई कुछ कह दिया, कोई प्रकृति की बात कह दी, माया की बात कुछ कह दिया, तो आप परेशान हो जाओगे। परेशान नहीं होना है। जब दुख होने लगे तब क्या करना है, तब जो है सदगुरु को याद कर लेना है और थोड़े देर तक जो है गुरु के चरण में रहना है। आपका सब विष खत्म हो जाएगा।
सांप काट लेता है तो क्या करता है, जड़ी लगा देता है, वो सब जो है विष को हर लेता है। तो गुरु का चरण जो है सभी विषयों को हर लेता है। ऐसा सत्संग जो है आपको विश्व में कोई नहीं सुनाएगा, केवल और केवल जो है विहंगम युग में ही सुनाई जाती है। आप भेद को समझो। बोलोगे नहीं स्वामी जी के चरण में कैसे विष हर जाएगा, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहला चीज तो आप गुरु के चरण में रहोगे तो विष लगेगा ही नहीं। जैसे ही आपकी चेतना सदगुरु चरण में जाएगी, पूरा संसार का जीव जो है आपको दया दृष्टि से देखने लगता है। अब बोलोगे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, स्वामी जी सब लिख रहे हैं। जीवा प्रेम प्रभु से करे, जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु करहो। जीवा प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु कर सोय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। तजीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करहो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, अड़ोस हो, पड़ोस हो, आपके मित्र हो, दोस्त हो, सखी हो, सहेली हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, तो कुछ बात कह दिया तो आप उसको दिल में नहीं लगाना है। हालांकि वो बात चुभती है तो सीधा जो है गुरु चरण में सदगुरु को याद करके वहीं रहना है। सारा विष जो है थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु के अंश हो, इन वाणियों को बूझो। माया की चिंता न किए, माया हो स्वरूप। चिंता न करती शब्द का, होवी शब्द स्वरूप। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मन के भार को नहीं लेना। स्वामी जी ने, कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब ने क्या कहा, अवधू अवधू बेगामदी समारा, अवधू बेगामदी समारा।
राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहाँ पुकारा अवधू बेगम दे समारा। जो तुम चाहो आओ परम पद, बसिया दी समारा अवधू बसिया दी समारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो भी वाणियां हैं मेरी वाणियां नहीं है, ये मैं तो आपको अपना आवाज में सुनाता हूं। यह वाणी तो सदगुरु की है। यह वाणी जो है विष को हर लेती है। हमें भी विष लग जाता है। आप बोलोगे आपको कहां से विष लग जाता है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कहीं भी रहोगे तो संसार तो वैसी ही है। नौकरी हो, आपका घर में हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जीव तो सब जगह एक ही है ना, एक ही जैसा है। आपको लगता है कि जो है यहां सब लोग सुखी होंगे, ऐसा है नहीं। आपको लगता है कि ये घर बड़ा सुंदर होगा, ऐसा है नहीं। पूरा संसार ही ऐसा है। सब जगह जो है 19-20 19-20 ऐसे ही लगेगा। आपको लगता है उनके पति अच्छे हैं, उनकी पत्नी अच्छे है, ऐसा है नहीं। सबसे अच्छे वही हैं जिनकी चेतना सदगुरु चरणों में लगी हुई है, सीधी सीधी आबू जाओ। और उन्हीं की चेतना सदगुरु चरण में लगती है जो संत होते हैं। तो शांता होता पर मारती, सहज करे उपकार, नदी नाद्य सरी ताधरा, परहित इन सबकार। संता होता पर मारती, सहज करे उपकार, नदी नाद्य सरी ताधरा, परहित इन सबकार। कबीर साहब क्या कहते हैं? तो हाड़ा बाड़ा हरि भजन कर, हाड़ा बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछुदी, अकिल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ली। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये दोहा जो है कबीर साहब का है। हार बड़ा हरि भजन कर, हाड़ बड़ा मतलब ये शरीर को बोला गया है। आपका शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, जो है मानव जन्म मिला है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हाड़ बाड़ा हरि भजन कर। तो आपको मानव शरीर ही इस संसार में सबसे बड़ा माना गया है। तो आपको तो प्रभु का भजन करना है। हाड़ बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा
कछु दी। और आपको भगवान ने धन दौलत जो है बढ़िया दिया हुआ है। तो जो गरीब है, किसी का बेटी का शादी है, कोई ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको उसमें जो है मदद करनी चाहिए, आलस नहीं करनी चाहिए। हाड़ बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछु दीव। बहुत सारे जो है लोग हैं, पढ़ने के लिए नहीं है, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो आप दे सकते हो तो देना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। वही कबीर साहब कह रहे हैं, हाड़ बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछु दी। अखिल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ली। और आप अकिल बड़ी है, बुद्धिमान हो, आप जो है चालाक हो, तो किसी का जो है काम कर देना चाहिए, उसको सही रास्ता बता देना चाहिए। लेकिन इस संसार में मानव जन्म पा करके भी जो है बहुत लोग उल्टा ही रास्ता बताएंगे। आपके पूछोगे यहाँ है तो बता देंगे नहीं उधर, अब बोलते हैं नहीं इसको थोड़ा परेशान होने दो। ऐसे भी संसार में लोग हैं, तो आपको ऐसा काम नहीं करनी है, आपको परोपकार करना है जितना आप कर सकते हो। ये नहीं है कि जो है सब कुछ छोड़ करके आपके घर में परिवार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन, माता पिता, सबको देखना है आपने। ये मानव जीवन जो है दोबारा नहीं मिलेगा। पार न टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा तो आपके साथ ही है, परमात्मा आपके साथ ही है, जुगु जुगु से है, अभी भी है और जुगु जुगु तक रहेगा। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यहां सदगुरु से प्रेम करने की बात हो रही है। प्रेम जो है शरीर से नहीं होता है, इस शरीर से कर्म होता है। ये जो भी हम संसार में कर्म करते हैं, यह सब कर्म है। इंद्रिय से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मनसी नाही साधन, नाही बुद्धि मानसी, प्रकृति काया धारत जी, स्व ज्ञान शीसा धन चले। कहे सदा फल गति विहंगम,
योग से प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, स्वामी जी का दोहा बड़ा बढ़िया है। एक दोहा का एक लाइन भी कहीं दूसरे में भी जुड़ करके फिट हो जाती है, क्योंकि सभी दोहों का लक्ष्य एक ही है, आपको गुरु के चरण में पहुंचा देना। स्वामी जी का काम यही है, आपको सदगुरु के चरण में पहुंचा देना। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपको बूझना होगा, समझना होगा। और जो है, जो हनुमान चालीसा कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज राजा, निज मानम कर सुधार, वरणे रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो श्री गुरु कौन है? इस संसार में श्री गुरु की पहचान क्या है? इस श्री गुरु कहा गया है पुस्तकों में, स्वामी जी उसी को सदगुरु कहते हैं। और बहुत से लोग जो है वह सतगुरु कहते हैं, चाहे उसको सदगुरु कहो, सतगुरु कहो या श्री गुरु कहो। देखो, विद्या दो तरह की है, एक है परा विद्या और दूसरा है अपरा विद्या। तो जो परा विद्या के गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वही आपको प्रभु की तरफ से ले जाते हैं। और अपरा विद्या में भी अनेक गुरु हैं, उनको गुरु कहा जाता है, वो शिक्षक हैं, वो गुरु नहीं। गुरु, श्री गुरु, सदगुरु, सतगुरु, जब ये बात कही जाती है तो ये आपको परमात्मा तक पहुंचाने वाले होते हैं। अब इसी संसार में वह सदगुरु कैसा होगा, उसकी पहचान क्या होगी? जिसके चरणों में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी, वह गुरु की पहचान क्या होगी? पूरे विश्व के अंदर में ये पहचान कोई नहीं जानता है, केवल और केवल विहंगम योग के में जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस नहीं जानते हैं, सब नहीं जानता है। स्वामी जी के भी विहंगम योग में बहुत सारे सदगुरु के हंस नहीं है, सब सदगुरु की पहचान नहीं जानते हैं। ये तो कबीर साहब ने ही बताया था। जब कबीर साहब जो है शरीर रूप में थे, इसी काशी में थे, तो उनके जो हंस नहीं उनको पहचान गए। तो उन्होंने पूछा कि आप तो हर युग में आते हैं और हम आपको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अभी तो हम पहचान रहे हैं और कहीं कुछ गलती हो गया फिर संसार में आ जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे? आप तो भजन गा दिए, जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दरबारा हो।
त जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दर बारा हो। तो कबीर साहब की जो हंस हंसनी थे वो सब घेर लिए कि भाई आज बता दीजिए, क्योंकि हम लोग आएंगे तो भुला जाएंगे आपको। और इस संसार में जो है ऐसे ही जो है हजारों गुरु रहेंगे, सदगुरु रहेंगे, सतगुरु रहेंगे, श्री गुरु रहेंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे आपको। तो वही जो है नित्य अनादि सदगुरु ने यही दोहा बताया था, इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठार, अगुरु गाम हो तो परखिल, नहीं तो कर गुरु और। एक कबीर साहब ने सदगुरु की पहचान बताई, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठार, तो सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान शेरमार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, फिर से सुनो, इस ताना में माना कहाँ बसी, अनिकसी जाय के ही ठार, इस ताना में माना कहाँ बसी, अनिकसी जाय के ही ठार, गुरु गामा हो तो परखिल, नहीं तो कर गुरु और। जो गुरु जो है आपको बता दे आपका मन कहाँ है, मन कहाँ रहता है, शरीर से बाहर कैसे निकल जाता है, जो उसका बोध करा दे वही श्री गुरु है। तो नैना न यदि ऐसा आपको बोध नहीं करा पाता है तब वो जो है वह जो है सदगुरु नहीं है। ये सदगुरु की पहचान जो है पूरे विश्व में कोई नहीं जानता है। पूरा यूट्यूब पर हम ढूंढ डाले गुरु की पहचान, सदगुरु की पहचान बहुत लोग बताते हैं, लेकिन ये भेद कोई नहीं बताता। ये सदगुरु ने अपने हंसों को बताया था, और हंस लोग जो है उसको आज भी जिंदा करके रखे हैं। हमने अपने जो है पूर्व संतों से सुना, फिर आपको को मैं सुना रहा हूं, ऐसे ही ये चलता रहता है। तो नैना नयागी मानवशी, निकसी जाय न ठार, सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान शेरमार। तो ये नित्य अनादि सदगुरु ने अपने हंसों को बताया। कब? जब ये धरती बनी तभी से चल रहा है ये। कबीर साहब क्या कहते हैं? तो धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। अब इसकी कथा जो है कहीं और से चलती है।
जो बाबा गोरखनाथ जी, वह भी जो है वो पहला भूमि के बहुत बड़े साधक थे। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, अति को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाई। ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी अस्थाना, अभ्यास देव ऋषि तिको जाना, चांद सूरज सममाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गोरखनाथ जी जो है कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए काशी में आए, लहरतारा में आए। पहले आजकल विद्वान लोग नहीं है, जो शास्त्रार्थ अलग होता था। 2-3 विद्वानों को बैठाया जाता था, राजा बैठती थी और वो अपने अपने जो है कला का जो है चेतन देश की वाणियों का वर्णन जो है वो करते थे, जो है उसको शास्त्रार्थ कहा जाता है। स्वामी जी भी बोले हैं, शिष्य गुरु संवाद जो ज्ञान बोध लिए हो। तो संसार में जो संवाद होता है, वाद विवाद होता है, वहां तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सत्य बात को कोई बूझता नहीं है। लेकिन जब शिष्य और गुरु जो है जब बैठ करके और ज्ञान बोध के लिए जब शास्त्रार्थ करते हैं, तो असली शास्त्रार्थ वही होता है। तो ज्ञान बोध के लिए स्वामी जी बोल रहे हैं, शिष्य गुरु संवाद जो ज्ञान बोध लिए हो। तो आपको किसी के साथ शास्त्रार्थ करना है, बात करना है ज्ञान के लिए, बोध के लिए। लेकिन जीव जो है अभिमानी होता है, वह केवल अपनी बात रखेगा। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका आप मदद कर दो, आपने उसका मदद किया, लेकिन वो कभी एहसान नहीं मानेगा आपका, उल्टा बोलेगा कि हमने आपका मदद किया। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में। आपको नहीं मिले होंगे तो, लेकिन आप ये जो जान जाइए, आपने किसी का भला किया होगा, वही व्यक्ति उसको नहीं मानेगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपको गुरु चरण में रहना है। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी
धरतिया परैले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर यौलिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर यौलिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरुदारी आव सदा जल निरमल, गुरुदारी आव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरुदारिया सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में रहना है। सब तो गुरु के चरण में है, तो इधर उधर काहे जाओगे। इसीलिए कभी भी जो है, जब आपका मन दुखित होने लग जाए संसार में कोई बात से, कोई चीज़ों से, तो गुरु के चरण को पकड़ करके जो है आप चुपचाप थोड़ा शांत हो जाओ। हड़बड़ाने से कुछ काम होने वाला नहीं है। आप बोल करके, विचार करके, आपकी बात ये संसार नहीं मानता है। अब स्वामी जी तो बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करे, सर्वठाम जस आय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भो
विलास। त सुखद पदारथ कौन है, दुख जामी नहीं लीस। असदा निरंतर उमड़ता शांति तरंग नदीस। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंथनी, सदगुरु आपके पास में है तो इनको जो है पकड़ करके रखना है, भूलना नहीं है। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतायापन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे शब्द जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंथनी, ये कथा नहीं है कि गए और सुने और फिर आ गए। आर्य गुरु के चरण में बराबर रहने वाला है मामला ये। और क्या कहते हैं, तो जैसे जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कहते कबीर सुना हो बीरहीना, जतन करिह जाहू सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये प्रार्थना कौन किया है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने किया है। वही प्रार्थना आपको मिल रही है क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान जय। सब लोग एक ही बार बोलना है जय, तब न मजा आएगा।